नमस्कार। आज हम आपको DFCCIL और रेलवेज़ में यूज़ होने वाले पॉइंट्स मशीन TWS पॉइंट्स मशीन के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यू किशनगढ़ स्टेशन पे इंस्टॉल्ड TWS पॉइंट्स मशीन है। अब हम आपको पॉइंट के भागों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये NX स्विच है और ये पॉइंट मोटर है। ये पॉइंट मोटर टर्मिनल है। ये पॉइंट M6 टर्मिनल है। इन्हीं पे सारी वायरिंग होती है। ये पॉइंट कॉन्टेक्ट असेंबली है जिसमें फिंगर कॉन्टेक्ट्स यानी इंडिकेशन के होते हैं। ये ट्रांसमिशन असेंबली या फिक्शन क्लच भी इसे बोला जाता है। अब हम आपको पॉइंट के ग्राउंड कनेक्शन और स्लाइड्स के बारे में बताएंगे। ये थ्रो रोड या ड्राइव रोड है। ये दोनों नॉर्मल रिवर्स की लॉकिंग रोड और लॉकिंग स्लाइड्स है। ये दोनों दोनों इंडिकेशन रोड और इंडिकेशन स्लाइड्स है, नॉर्मल और रिवर्स की। अब हम आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताएंगे। ये जो है ये फिश रेल ब्रैकेट या टंग रेल ब्रैकेट है। ये जो है ये स्टॉक रेल ब्रैकेट है। ये नॉर्मल की इंडिकेशन और लॉकिंग की रोड है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये रैंप कवर है। ये है रिवर्स का फिश रेल ब्रैकेट या टंग रेल ब्रैकेट है। ये दोनों रिवर्स की लॉकिंग और इंडिकेशन की रोड है। ये रिवर्स का स्टॉक रेल ब्रैकेट है। हम आपको P1 मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। P1 मेंटेनेंस में सबसे पहले ग्राउंड कनेक्शन के सभी नटों को देखना है, वो पूर्ण रूप से टाइट है या नहीं है। उसके बाद में ED के कॉन्टैक्ट को देखना है, कहीं वो मुड़े हुए तो नहीं हैं। और रोलर्स को देखना है, कहीं उन पे वियर एंड टीयर तो नहीं है। अब हमें P1 मेंटेनेंस में सभी मूवेबल पार्ट पे ऑयलिंग करनी है, जैसे फिश रेल ब्रैकेट के ऊपर और उसके अलावा तीनों चेयर प्लेट ATS से लेके तीनों चेयर प्लेट के ऊपर हमें पूर्ण रूप से ऑयलिंग करनी है। बाद हमें ग्राउंड कनेक्शन की सभी स्प्लिट पिन को देखना है कि वो चिरी हुई है या नहीं है। अगर चिरी नहीं हो तो हमें उन्हें पूर्ण रूप से चीरना है। उसके बाद P1 मेंटेनेंस में हमें दोनों मशीन स्लीपर को देखना है, दोनों की पैकिंग पूर्ण रूप से होनी चाहिए। उसके बाद हमें पॉइंट्स मशीन की ब्लास्ट को देखना है। ब्लास्ट ग्राउंड कनेक्शन से 50 mm नीचे होनी चाहिए। जैसा कि फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इसमें पॉइंट के तीनों गेजों के बारे में जानकारी दी गई है। P1 और P2 मेंटेनेंस दोनों में हमें गेज टेस्टिंग करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये एक टेस्ट पीस देख सकते हैं। इसमें 5 mm, 3.25 mm और 1.6 mm का गेज है। इसको हमेशा ATS से 150 mm के ऊपर ही रख के टेस्ट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम पॉइंट्स मशीन की गेज टेस्टिंग कर रहे हैं 5 mm के गेज से। ये P1 और P2 दोनों मेंटेनेंस में हमें गेज टेस्टिंग करनी है और P3 मेंटेनेंस में भी हमें गेज टेस्टिंग पॉइंट का करना है। आगे आपको इस फोटो में पॉइंट के वर्किंग करंट, वर्किंग वोल्टेज और वर्किंग क्षमता और कार्य क्षमता मापदंड के बारे में इस फोटो में बताया गया। अब हम P2 मेंटेनेंस की जानकारी देने हैं। P2 मेंटेनेंस में हमें पॉइंट का वोल्टेज और करंट दोनों नापना है। इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और इनिशियल दोनों वोल्टेज और करंट लिए जा रहे हैं। P2 मेंटेनेंस में भी हमें फिश रेल ब्रैकेट और सभी मूवेबल पार्ट पॉइंट के ऑयलिंग करनी है। जैसा कि वीडियो में बता रहे हैं, P2 मेंटेनेंस में हमें पॉइंट मोटर में भी ऑयलिंग करनी है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें हम एक पॉइंट मशीन को खोल रहे हैं। पॉइंट मशीन को खोलने का कारण यह है कि हम इस पॉइंट मशीन की ट्रांसमिशन असेंबली की ओवरहोलिंग कर रहे हैं। ट्रांसमिशन असेंबली की ओवरहोलिंग करने का कारण ये है, इस पॉइंट में अबनॉर्मल साउंड आ रहा था, जिसके कारण इस मशीन की ट्रांसमिशन असेंबली का ओवरहोलिंग किया जाएगा। ट्रांसमिशन असेंबली पॉइंट मशीन का वह भाग है जो मुख्य रूप से थ्रो रोड को चलाने का कार्य करता है। ट्रांसमिशन असेंबली को खोलने या पॉइंट को खोलने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो पॉइंट का पूर्ण रूप से डिस्कनेक्शन लिया गया हो। तत्पश्चात ही हमें उस पॉइंट को खोलना है। डिस्कनेक्शन लेने के बाद, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम ट्रांसमिशन असेंबली को खोल रहे हैं। ट्रांसमिशन असेंबली को खोलकर ट्रांसमिशन असेंबली की ओवरहोलिंग की जाएगी। ट्रांसमिशन असेंबली का ओवरहोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मुख्य रूप से ट्रांसमिशन असेंबली के जो भी अगर कोई पुर्जा अगर ख़राब हो गया हो तो उसको बदलेंगे और उसके बाद उसकी पूर्णतः ऑयलिंग व ग्रीसिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसको वापस मशीन में फिट करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा इस मशीन को खोला जा रहा है। मशीन को डिसअसेंबल करने से पहले हमें ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रिकल रूप से पूरी तरीके से कट हो, ताकि उसे मास्टर द्वारा चलाया ना जाए, ताकि हमारे किसी स्टाफ की जान की और उनकी अंग की हानि ना हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मशीन को पूरा खोल दिया है और अब इसकी थ्रो रोड को और बाकी लॉक स्लाइड और इंडिकेशन स्लाइड को निकाला जाएगा। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ट्रांसमिशन असेंबली और फ्रिक्शन क्लच के अंदर के भागों को दर्शाया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने पॉइंट की ट्रांसमिशन असेंबली को बाहर निकाल लिया है। पॉइंट की ट्रांसमिशन असेंबली को बाहर निकाल के ओवरहोलिंग करने से पहले हमें यह देखना है कि वह एक समतल सतह पर रखनी जाए और उसके जो जो पुर्जे यानी मैकेनिकल फ्यूज हम निकाल रहे हैं, वो जैसे लगे थे उन्हें वैसे ही लगाए जाए। अगर मैकेनिकल फ्यूज और ट्रांसमिशन असेंबली के बीच कोई वाशर या सिम दी गई है तो उसे वापस वैसा ही लगाया जाए। अगर हम उसमें नहीं लगाएंगे तो ट्रांसमिशन असेंबली में प्ले रह सकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर गियर रिम ख़राब है, उसको चेंज किया जा रहा है। गियर रिम के कारण ही इसमें अबनॉर्मल साउंड आ रहा था, जिसको मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है और वापस ट्रांसमिशन असेंबली की ग्रीसिंग अच्छे से करके उसे वापस फिट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट आउट डिस्क है जिसके अंदर वापस ग्रीसिंग की जा रही है।